नेपाल की एक लड़की भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में एक कलिंगा नामक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके अपने हॉस्टल रूम में मृत पाई जाती है। उसका मर्डर किया जाता है या उसने सुसाइड किया होता है। ठीक है, यह मामला अभी सोल्व नहीं हुआ है, मिस्ट्री सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं है जनता के सामने। लेकिन एक बात क्लियर कट है कि जिस लड़के को इसके पीछे बताया जा रहा है कि ये उसने अभी अगर सुसाइड भी किया होगा तो इसके पीछे कौन है, या मर्डर किया होगा तो इसके पीछे कौन है, शक के बिना पर एक लड़के अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, कुछ लोग ये बोलते हैं कि गिरफ्तार हो तो गया, फिर इस मामले को क्यों बढ़ाया जा रहा है। तो उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि वो लड़का तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन जो नेपाली स्टूडेंट्स के साथ में अन्याय हुआ है, ठीक है, उस लड़की को अपनी जान इसलिए देनी पड़ी क्योंकि उसने पहले ही कंप्लेन कर दी थी कि विदेशी स्टूडेंट्स के साथ में जो अत्याचार होते हैं उनका एक कंप्लेन का ऑफिस रहता है। ठीक है, वहां पर उसने कंप्लेन कर दी थी, लेकिन उस कंप्लेन को इग्नोर किया गया, इसलिए आज उसको फाइनली सुसाइड करके अपनी जान दे के बचना पड़ा है। ठीक है, यह मर्डर किया है जो भी उसको अपनी जान खोनी पड़ी है। ठीक है, और उस लड़के को बेसिकली गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसको जब तक सजा नहीं मिल जाती, जो भी उसकी मृत्यु के पीछे जो भी जिम्मेदार हो उसको सजा नहीं मिल जाती, तब तक ये प्रोटेस्ट यूं ही चलता रहना चाहिए। कुल मिला के प्रोटेस्ट को डाइवर्ट किया जाना चाहिए KIIT इंस्टीट्यूट की तरफ भी। KIIT इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसने अपने नेपाली स्टूडेंट्स को तरीके से समझाना कर, ठीक है, उनके पीसफुल प्रोटेस्ट को सपोर्ट ना करके अपने कॉलेज की एक झूठी इज्जत की है, हमारे कॉलेज बदनाम नहीं हो जाए। ठीक है, इसके कारण उस मामले को लुकाया गया, छुपाया गया। ठीक है, उस लड़की की लाश को पुलिस के आने से पहले अपने ही किसी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। ठीक है, एंड उस रूम को बंद कर दिया गया जहां से कुछ सबूत मिल सकते थे। ये देख नेपाली स्टूडेंट्स ने जब पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया, तब उस KIIT इंस्टीट्यूट के गार्ड्स ने, वार्डन्स ने, टीचर्स ने नेपाली स्टूडेंट्स को भगा भगा के मारा। ठीक है, हॉस्टल में घुस घुस के मारा, एंड उनको चप्पल तक नहीं लेने दिया, और अलग अलग बसों में बोल दिया कि तुम लोग नेपाल चले जाओ, अपने घर चले जाओ। ठीक है, गर्ल्स हॉस्टल में जाके लेडीज टीचर्स और जो वार्डन्स है वो जाके बोलती है कि तुम लोगों को फ्री में खाना डाल रहे हैं, हम एहसान कर रहे हैं तुम लोगों के ऊपर, तुम लोग यहाँ से चुपचाप बाहर निकल जाओ वरना तुम लोगों के ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और नेपाली स्टूडेंट्स को भगा दिया जाता है, मार पिटाई करके लोकल गुंडों को बुलवाया जाता है। और जब मामला पहुंच जाता है नेपाल पार्लियामेंट में और नेपाल के प्रधानमंत्री खुद इस मामले पर अपनी राय रख देते हैं, तब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ने के कारण KIIT फिर एक नई चाल खेलता है और नेपाली स्टूडेंट्स को वापस बुलाने लगता है और उनसे साइन करवाता है अपने फॉर्म्स पर कि आगे नेपाली स्टूडेंट्स ने जो गलती की थी वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ठीक है, उन्हें एक शर्त पर अंदर लिया जाएगा कि आगे से वो ऐसा किसी भी मामले में एक्टिविटी नहीं रखेंगे जो कि कॉलेज की रेपुटेशन के खिलाफ कार्य कर सकता है। ठीक है, और प्लीज वो उन्हें दोबारा एंटर करने दिया जाए, ऐसी रिक्वेस्ट नेपाली स्टूडेंट करेंगे और उस फिल फॉर्म पर साइन करेंगे, तब जाके उन्हें वापस लिया जाएगा। जिन दो फीमेल टीचर्स ने नेपाली स्टूडेंट्स को धमकाया था, गर्ल्स स्टूडेंट्स को धमकाया था, ठीक है, उनकी बेइज्जती की थी एज ए नेशन, उनकी इकोनॉमी को मजाक उड़ाया गया था, उनसे भी अपोलॉजी लेटर लिखवाया गया और वीडियो भी बनवाया गया कि हमारे जो भी रिमार्क्स थे उस मामले के ऊपर वो गलत थे एंड वी आर रियली सॉरी बोल के, बट उसे भी जनता ने एक्सेप्ट नहीं किया। सोशल मीडिया वालों ने साफ साफ बता दिया कि यह इनके एक चालन नाटक बताया गया है। ठीक है, जिस ऑफिसर ने उस नेपाली स्टूडेंट की कंप्लेंट को सीरियस नहीं लिया था और जिन्होंने नेपाली स्टूडेंट्स को पीटा था, उन टीचर्स को भी जेल में दिया जाने का ढोंग रचाया गया KIIT इंस्टीट्यूट के द्वारा, और कुछ देर बाद उन्हें वापस छोड़ दिया गया। ये सब उस इंस्टीट्यूट ने केवल इसलिए किया क्योंकि उसकी इज्जत बच सके, और उसने कर दी मानवता खत्म। उसने दिखा दी अपने गुरु शिष्य वाली औकात कि वो कैसा एक इंटरनेशनल, एक बाहरी विदेशी विद्यार्थी के साथ बर्ताव करते हैं जब उनकी बात इज्जत पर आ जाती है। 65 कंट्रीज के स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते हैं, उन्होंने बिना किसी इसकी परवाह किए हुए कि उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन देशों के माँ बाप अपने बच्चों को क्या भारत में पढ़ा सकते हैं, ये विश्वास कर पाएंगे भारत के ऊपर, उन्होंने बिना इसकी चिंता किए हुए केवल अपने मालिक की तलवे चाटने के लिए, उसे बचाने के लिए अपनी सभी प्रकार की अमानवीयता का बढ़िया तरीके से प्रदर्शन कर डाला। और वहीं राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटियां भी सेकने वहां आ गए। स्टूडेंट्स जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर कि कुछ न्याय मिल जाए उस आकृति लामसाल को, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने लग जाए जिनमें स्टूडेंट्स का कोई रोल भी नहीं था। ठीक है, वो तो ये नहीं जानते थे कि ये लोग है कौन जो हमारे प्रोटेस्ट को खराब कर रहे हैं। ठीक है, उनकी राजनीतिक रोटियां तो सीख जाएगी, मगर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, न्याय की उम्मीद कमजोर पड़ रही है, इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं।
आप लोगों ने हमारे इस मामले में एक वीडियो बनाया गया था, उस पर बढ़िया कमेंट्स किए हैं, ठीक है। आपने अप्रिसिएशन भी दिखाया है, तो आपने नाराजगी भी व्यक्त की है। अप्रिसिएशन दिखाने वालों को मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, ठीक है। नाराजगी व्यक्त करने वालों से माफी मांगना चाहूंगा अगर आपको हमारे भारत की सुविधाओं से असंतुष्टि प्राप्त हुई है और आपको किसी भी प्रकार का असंतोष है तो मैं माफी मांगना चाहूंगा, ठीक है। भारत में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। एक हाथ की अंगुलियां बराबर नहीं होती, तो सारे लोग एक जैसे नहीं होंगे। कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी लोग हैं। उन बुरे लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है। अब आप अच्छे लोगों को कारण, मैं भी भारत से आता हूँ, ठीक है, और नेपाल की बेटी के साथ पूरा न्याय दिलाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा हूँ अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पर। फिजिकली लोगों को जागरूक कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ राजस्थान में, भारत में, महाराष्ट्र में, यूपी में, ठीक है, कि आप लोग उस चीज को, इस मामले को दबने मत दीजिए। प्रोटेस्ट के साथ में लड़ रही है अलग अलग इंस्टीट्यूशन, गुवाहाटी इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, IITs में मैं फोन करके बोल रहा हूँ कि आप लोग इस मामले को दबने मत दीजिए, ठीक है। एंड अपनी कॉलेज में भी इंश्योरिटी रखिए कि कल को ऐसा मामला सामने आता है तो आपके क्या निर्णय रहेंगे, ठीक है। ऐसी मांग करवाने के पीछे मैं लगा हुआ हूँ और वहां से बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ लोग अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं से न्याय मिल जाए, ठीक है। एक चीज मैंने और भी नोटिस किया, भारत के और भी मतलब मीम पेज है, चाहे जो भी है, वो लोग इस मामले को बिल्कुल उठा के रख रहे हैं, पूरा ट्रेंड में रख रखे हैं, ठीक है, कि मामला दब नहीं जाए एंड प्रकृति को जस्टिस मिले बिना ये मामला बुला न दिया जाए। आप लोगों को उनके कारण, ऐसे लोगों के कारण आप लोगों को भारत को बदनाम नहीं करना चाहिए। हम लोगों को आज सभी प्रकार की बाउंड्री, चाहे वो सीमाएं हैं, उन सब से बाहर निकलकर, धर्म आदि की सीमाओं से बाहर निकलकर निकाल की एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए, मानवता को बचाने के लिए हमें एक साथ खड़ा होकर जस्टिस फॉर प्रकृति के स्लोगन को रुकने नहीं देना चाहिए। हैशटैग जस्टिस फॉर प्रकृति को हमें बिल्कुल ट्रेंड पर रखना है, तभी ये न्यूज नेताओं के दिलो दिमाग पर छाई रहेगी। तभी उनको ये रहेगा कि अगर इस लड़की को अपन ने न्याय नहीं दिलाया तो अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने वाले नहीं है। फिर चाहे वो नेपाल के राजनेता हो या भारत के, उड़ीसा के राजनेता हो, इस लड़की को तो हम श्योर जस्टिस दिला के रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप लोगों का बस साथ चाहिए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा और किसी का भी इस मामले में आप वीडियो देखे उसको भी शेयर कीजिएगा। कुल मिला के अपन को जस्टिस से मतलब है, कौन वीडियो बना रहा है, कैसा वीडियो बना रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।